ओम गम गणपतये नमः। जय साईनाथ महाराज की जय हो। आज बाबा की दया से हम चौपाई नंबर 3.4 पे आए हैं। जय साईनाथ की। और चौपाई नंबर 3.4 इस तरह की है। बदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नई पर दोषा। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अधसुनई सहस दस काना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय साईनाथ महाराज की जय हो। तो ये क्या बताते हैं, ये जो चौपाई नंबर 3.4 है, वो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि पहला तो क्या कहते हैं कि उनके वो उनका वर्णन करने की वो ये तो देखो कैसे हम कभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम कभी कोई नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव से है ना कंपेयर नहीं करेंगे। पर ये जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? उनको तो सब में राम दिखते हैं, सब में सब कुछ सही दिखता है। तो उन्होंने इसमें से भी है ना कैसे कहा कि भाई जो शेष जो है उनके सहस्त्र मुख है, 1000 मुख है, हमें पता है। तो मैं उनको ऐसे मान के कि भाई जो बुरा करते हैं, जो बुराई करते हैं किसी की, उनको 1000 मुख वाला मान के प्रणाम करता हूँ कि जो दूसरों के दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष ईर्ष्या, नेगेटिव भाव, नेगेटिव इमोशन के साथ वर्णन करते हैं। तो भगवान कितना सुंदर, अरे वाह, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा। ये सीखने वाली बात है कि इसमें से एक बात तो 100% हो गई ना कि देखो जो भक्त होते हैं उनके लिए भक्त को, सच्चा भक्त कौन होता है? भागवत गीता में लिखा है सच्चा देखने वाला कौन होता है? तो कहते हैं जो बुराई में अच्छाई देख सकता है और अच्छाई में भी गलती निकाल सकता है, वो सही देखने वाला है। जैसे कि परफेक्ट पिक्चर है पर उसमें से भी कोई कहीं गलती, जो गलती गलती नहीं कहना चाहिए, उसका कोई दोष, जैसे पॉजिटिव में देख सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हाँ, ये सही है। तो जैसे कोई पॉजिटिव चीज हमने देखी कि एकदम परफेक्ट है पर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखा, हमने कोई दवाई लेना कहा, हमने रिसर्च के बिना ही कोई दवाई ले ली और हमको नहीं पता, हमने लगा हाँ इस दवाई खाने से है ना वेट लॉस हो जाएगा, और हमने रिसर्च नहीं किया कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो ये गलत बात है। और हमने देखा कि करेला इतना कड़वा है कि भाई है ना वो नहीं खाना चाहिए। वो कोई जब कहते ना मेहमान आते तो करेले की सब्जी बना के तो नहीं खिलाते ना, पर कहते हैं कि उसमें गुण कितने हैं। तो कहने का मतलब है सच्चा देखने वाला कौन है? जो नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव देख सकता है, वो ही सही देखने वाला है। तो ये जो चौपाई है ना, ये हमें क्या सिखाती है? हमें क्या सिखाती है कि
हमारी विवेक बुद्धि को इतनी तीव्र करो, हमारी विवेक बुद्धि इतनी तीव्र करो कि तुम नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख सको। अभी ये जो बुरे करते हैं, बुराई करते हैं किसी की, उसको तुलसीदास जी ने जो भगवान शेष है, जिनके 1000 सिर है, उनके साथ कंपेयर कर दिया। हम कभी नहीं करते हैं ऐसा, अगर हमको कुछ करना है। पर इन्होंने क्यों किया वो तो हम आगे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना। तो कल की चौपाई के लिए हम कल की पढ़ेंगे। पर आज का हमको बाबा ने क्या समझाया कि अपनी विवेक बुद्धि इतनी तीव्र करो। जब हम क्या कहते हैं उसको, समान भाव रखेंगे ना, इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कहा है 18th अध्याय, उसमें कहा है कि, और 18th अध्याय संन्यास योग है, उसमें है ना 3 प्रकार के बंदे बताए, 3 प्रकार के लोग बताए हैं, 3 प्रकार का खाना बताया है, 3 प्रकार के सुख बताए हैं, और 3 प्रकार की बुद्धि भी बताई है। और इस बुद्धि में कहते हैं कि जो बुद्धि, जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि जो बुद्धि एकदम समस्या वाली सिचुएशन हो, उसमें से भी सकारात्मक ग्रहण कर सके, और कहीं पे बहुत ही लाभ होने वाला हो, और दूरदृष्टि से उसके नुकसान को भी देख सके, वो ही बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है। तो आज के लिए बस यही बाबा ने मतलब मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी यही अभी मैंने खुद ने समझा कि ये तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है यहाँ पे। ये 2 लाइन बाबा कहते हैं ना कि 2-2 लाइन ही पढ़ो, क्योंकि 2-2 लाइन में ही पूरा समुद्र का आपको टेस्ट करने को मिलेगा। तो सच्ची में ये बात सच है कि ये बुद्धि का कैसा कमाल है कि हमें बुद्धि को, देखो पहले हमें बुद्धि को तीव्र करना है। कहते हैं कि अगर बुद्धि आपकी सही है, आपके पास विवेक बुद्धि है, तो आप सब कुछ सही देख सकेंगे, नहीं तो जीवन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन होगा, और फिर है ना इंद्रियां सब आपकी है ना रिएक्ट करने लगेगी, गुस्सा आएगा, दुख होगा, फिर हम कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को कोई है ना अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पागल हो जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या करना है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि जीवन में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन का कारण क्या है? इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस को कैसे हटाया जाए? विवेक बुद्धि से। विवेक बुद्धि कहाँ से आएगी? सत्संग करने से, या परमात्मा के श्री चरणों में जाने से, और अपने आप को फिर से दोहराने से कि भाई मैं कौन हूँ, मैं रियलिटी में कौन हूँ। और ये सब कुछ ऐसे कहते हैं ना, जब आग लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता, तो पहले से कुआं खोद के रखना पड़ता है, तो लगे कि आग, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कि ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं आता है। इसके लिए भगवान, जो संत लोग हैं, देखो अपना जीवन पूरा दे देते हैं, पूरा दे देते हैं। कितने कितने संत लोग हैं जो पुनर्जन्म लेके वापस आते हैं और अपना जहाँ से स्थगित किया है वहीं से आरंभ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ये बाबा ने जैसे कहा ना, ऐसे समुद्र है, जैसे समुद्र की लहरें नहीं नापी जा सकती ना, वैसे ही ये जो हमारा सत्संग का है, स्पिरिचुअलिटी का है। सब कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ स्टेज और समथिंग। नो, इट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट, कहते हैं ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक कॉन्शियसनेस लेवल तक हम आगे आ गए तो फिर इस कॉन्शियसनेस से उस कॉन्शियसनेस पे ही बैठ के सब कुछ देखना है। तो देखेंगे तो है ना, आराम से सब कुछ देख सकेंगे, नहीं तो विचलित हो जाएंगे।
और यही है ना, समझना है हमें। तो थैंक यू बाबा, आज आपने बहुत बड़ी बात समझाई कि विवेक बुद्धि को कितनी तीव्र करनी है। इतनी तीव्र करनी है कि कोई एकदम नकारात्मक बात में भी हमें अच्छी बात ग्रहण करने को मिले और अच्छी बात ग्रहण कर सके। सो हमें इतना सावधान रहना है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही ग्रहण करना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ग्रहण करने, इवन नेगेटिव सिचुएशन है, इवन प्रॉब्लम्स है, तो भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही ग्रहण करनी है, पॉजिटिव ही लेना है कि अच्छा है। वो पता है ना, वो कहते हैं जो एक बंदा था, चल के जा रहा था और उसके पैर में जूता है ना तो फटा हुआ था। तो भगवान को ऊपर देख के कहता है, भगवान कितना गरीब बनाया तूने मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जूते भी नहीं ला सकता। थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक बंदा उसके आगे आ रहा है जिसकी वो बैसाखी पे है, मतलब यू नो ही इज हैंडीकैप, वो उसके पास एक पैर नहीं था। फिर उसने वो भगवान के सामने ऊपर देख के फिर से धन्यवाद किया कि थैंक यू भगवान, पैर तो है। तो मतलब जो दिया है उसमें खुश रहो, जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष मानो, तो जीवन है ना अच्छी तरह से जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हम जब है ना ग्रीड करते हैं ना, तो ग्रीड में हम है ना सब कुछ क्या कहते हैं, ग्रीड में सब चला जाता है, सुख चला जाता है, शांति चली जाती है, मन का चैन चला जाता है, सब चला जाता है। लालसा कहते हैं ना, कुछ भी पाने की लालसा, ये भी एक ग्रीड है। तो ये सब कुछ है ना फिर हमें है ना चैन, सुख, चैन सब हटा देता है। पर एक ही बात याद रखनी है कि भाई हम हैं कौन, हम निरंजन निराकार स्वरूप है, हम आत्मा है जो शरीर का एक्सपीरियंस कर रही है। हमें रियलिटी में उस लेवल तक पहुंचना है। अब भगवान की दया से उस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा तो है ही है हमारे साथ। ओम साई राम, साई नाथाय नमामि। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स बाबा। साई साई, जय जय साई।